हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। और देखो, दिवाली की है जो सफाई तो वो होती रहेगी, और ख़ासकर जो दिवाली का काम है ना, वो अभी मुझे समझ में आने लगा क्योंकि बच्चे हैं छोटे, वो कहीं पेंट कर कहीं कुछ कर देते हैं, तो मैं उसको साफ़ कर रही थी। मेरे साथ साथ शिव भी साफ़ कर रहा था। और आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मेरा बहुत बड़ा जो सपना है वो पूरा हो गया है, जिसका मेरा खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आप आगे आप ब्लॉग में देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल में पहली बार हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर लाइक कर दिया है तो कोई बात नहीं, शुरू में ही बोल दे रही हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो वॉच कर लेते फिर लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखो, मैं साफ़ कर रही थी और शिव देव जो है वो स्कूल चला गया था। अब मुझे ये लगता है ना कि कब कितनी जल्दी जो है शिव स्कूल जाए। हालांकि उसका जो एडमिशन होगा 2026 में ही होगा, तो 3 साल का बच्चा फिर भी ऑलमोस्ट स्कूल जाने ही लगता है। और यहाँ पे भी आपको गंदा दिख रहा होगा, फिर भी मैंने निर्मा वाले पानी से साफ़ किया। जितना साफ़ हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि बारिश अभी रुकी हुई है और फिर बाहर धूप निकली हुई यहाँ पे। ये तो ना घर भी महक रहा था, तो मैंने कहा चलो ये लगा देते हैं। और फिर छोटे छोटे ना जम्स भी हो रहे थे, और बाहर भी यही हाल था, सेम यही हाल था। हालांकि अभी 3-4 दिन से तो बारिश हुई नहीं, ऐसा लग रहा है फिर से गर्मी लौट के आ गई है। और हमारे शिप की जो अलग मस्ती चल रही है, हमारा जो है काम चल रहा है। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं कोई भी आप लोग सस्पेंस नहीं रखूँगी, कोई सस्पेंस रख रही हूँ और फिर व्लॉग बना रही हूँ। एक्चुअली आप लोग पूरा व्लॉग नहीं देखते हैं। मैं जो अपने थंबनेल में रहता है, जो मेरे टाइटल में रहता है, वही मैं आप लोगों से बताती हूँ। ये नहीं कि यहाँ पे कुछ लिख दिया अंदर कुछ बोल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा जो सपना है, आप लोग भी खुश होंगे। और कभी मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि कोई भी इंसान सपने देखते हैं पर वो पूरे नहीं होते हैं, तो उनको बस यही लगता है ना कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और मेरे साथ जो होगा वो आप लोगों से जिक्र कर रही हूँ। अभी मैं आप लोगों से नहा धो के मिल रही हूँ, और नहाने धोने के बाद बस ये अभी ब्लॉगिंग कंटिन्यू क्यों एंड देखती हूँ कहाँ जाके होता है, कहाँ जाके नहीं होता है। तो आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए, मैं शिप को लेकर जाऊंगी और देव की वहीं पर मैं मतलब कपड़े रख के ले जा रही हूँ, क्योंकि स्कूल जाऊंगी फिर आऊंगी तो थक जाऊंगी। खाना पीना मैंने बना दिया है, तो देव और शिव दोनों को लेकर जाऊंगी। क्योंकि ऐसा है कि एडमिशन तो हो गया था, उस दिन आपने देखा मेरा नाम भी आ गया था। फिर उसके बाद मुझे 15 तारीख के बाद बुलाया गया था। 15 तारीख से टालते टालते आज ना 17 से 18 तारीख हो गई है। और फिर उसके बाद 15 को मुझे जाना था, मैं जा नहीं पाई। तो मुझे वहाँ फ़ोन आ रहे थे कि आप आए नहीं हो अब तक, तो अभी फिर मैं आज जा रही हूँ। क्योंकि ऐसा ही ना मेरा, जब मैंने कॉलेज किया तो 2015-16 में, तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था कि लग रहा था आज चले जाओ फिर कल चले जाओ, ऐसा हो रहा था। क्योंकि पहले भी जिम्मेदारी कम नहीं थी और आज भी जिम्मेदारी कम नहीं है। पर मैं सोच रही हूँ ना कि अगर मैं कुछ करती हूँ, फिर मेरे बच्चे भी हैं मेरे पीछे, अब आपको पता है हस्बैंड मेरे ऊपर ही उनका सहारा है, तो इसलिए अब शिप थोड़ा सा उधम करने लग जाएगी बाबू। तो अभी मैं डॉक्यूमेंट ये देखो, ये जो अपने लेके जा रही हूँ। और मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट वो बनने गया हुआ था, तो उधर पे भी थोड़ा सा वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो जब मेरा एक्स्ट्रा कोई काम होता है ना, तो बड़ी सवेरे से उठ जाती हूँ, उसके बाद ही हो पाता है और नहीं हो पाता है। देव को वहीं से ले लूँगी जल्दी से। फिर साड़ी पहनी, नहा धो के पूजा पाठ की, साड़ी पहनी, और नाश्ता ऐसा सुबह ही किया हुआ था। आधा 1 घंटे बाद जाएंगे, क्योंकि जो मेरे सब्जेक्ट हैं उन मैडमों से मुझे मिलना है। और मेरा जो कॉलेज है वो 11 से 2-3 तक ही था, बीच में कुछ गैप रहते हैं। तो चलिए, मैं जाती हूँ, वहीं आप लोगों से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा, तो कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैं कहाँ जाने वाली थी और कहाँ मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पे बस जो है ना कि मैं अपने कॉलेज आई हुई थी और मुझे फ़ोन कॉल्स के लिए बुलाया गया था। अच्छा, कुछ मुझे कल बोल रहे थे कि आप कास्ट सर्टिफिकेट जो कलेक्ट्रेट से बन जाएगा, तो वहाँ कलेक्ट्रेट से बन तो जाएगा, ये मुझे भी पता है, पर वहाँ पर अभी मुझे 1.5 से 2 महीने लगेंगे। और डॉक्यूमेंट मेरे पूरे क्लियर नहीं है, क्योंकि जो मेरे पिताजी थे वो रीवा के थे, वहाँ पे आधा रहे हैं। हमें यहाँ पे जबलपुर में आए हुए 37 साल हुआ, 50 साल का रिकॉर्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और तो इसमें मुझे को 2 महीना आराम से लग जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप तैयार रखिए डॉक्यूमेंट्स, हम एफिडेविट लगाएंगे, ये सारी चीज़ें लगाएंगे। तो उसमें मुझे 3000 रुपये लग रहा, बाकी तो मुझे भी पता वहाँ से लगेगा। फिर कॉलेज में बीच में जमा नहीं होना है, अभी ही जमा होगा। और देखिए मेरी जो हालत आप देख सकते हैं, कितना भाग भाग के मैं जा रही हूँ। और ऐसा है ना कि बस ये है ना कि मुझे जो खुशी है ना वो मेरी ठिकाने में नहीं है, कि
फाइनली चलो कुछ तो आगे कर पाऊँगी मैं। अच्छा, कल जब मैंने आप लोग को बताया था जो मेरा यहाँ पे ना ड्रेस कोड है। अच्छा, जब मैं पहले कॉलेज पढ़ती थी यहाँ पे ड्रेस कोड नहीं था, अभी बस ड्रेस कोड हो गया है यहाँ पे। तो अभी बस जितना भी व्लॉग बन रहा है, क्योंकि देखिए घर में अगर घर में होती तो घर का व्लॉग बनाती, जहाँ जा रही हूँ वहाँ का ही व्लॉग बनाऊँगी ना। ऐसा व्लॉगिंग का मतलब ये तो ये है ना कि जो आपकी लाइफ में हो रहा है वही आप लोग शेयर करो। तो मैंने यहाँ पे सर से पूछा था तो उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट अभी ही लगेंगे, बीच में कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे, तो फिर मैं स्कॉलर से मार खा जाऊँगी, स्कॉलर मुझे नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ मैंने पूछी, तो मैंने अभी जो है कि रोक दिया। फिर उनका ठीक है, अब जा रही हूँ वापस से। मैं कहाँ जा रही हूँ, अपनी जो मेरी टीचर्स हैं उनको अपनी परेशानी बता दूँ, क्योंकि देखो मैंने कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया है पर मैं रोज़ नहीं आ सकती हूँ, नहीं मैं रोज़ जाऊँगी। पर जो सीसी होंगे, प्रोजेक्ट होंगे, जब एग्ज़ाम होंगे तो अटेंडेंस तो मैम लगा ही सकती, क्योंकि तभी मुझे स्कॉलर भी मिलेगी और तभी मेरा जो है मार्कशीट में रेगुलर आएगा। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि उनके पास जाऊँ और नाम लिखवा दूँ। हालांकि टीचर्स ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, इतने अच्छे से उन्होंने मुझे समझाया ना। जब मैंने उनको बताई ना अपनी स्थिति, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, तो बोले बेटा तुम तो इतनी समझदार हो, इतना कम उम्र में तुमने इतना सेटिस्फाइड किया अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चे के साथ, तुम सब कुछ कर लोगी और तुमने ये पहले क्यों नहीं किया। तो मैंने वही रीज़न उनसे बताया, तो बोले कोई बात नहीं और तुम करते जाओ, मैं तुमको पूरा सपोर्ट करूँगी। तो हालांकि कुछ नोट्स वगैरह उन्होंने मुझे आज भी दे दिए थे, मेरा जो है कि नाम वगैरह लिख लिया था और वो मुझे समझा रहे थे। मैं देखो हर किसी की प्राइवेसी होती है, इसलिए मैं फेस नहीं दिखा रही हूँ। और पर कुछ लोग मुझे इसमें भी कहेंगे ना ड्रामेबाज है, कुछ बोल रही है, कुछ दिखा रही है, इसलिए मुझे ये चीज़ें दिखाना पड़ता है। जो मेरी ऑडियंस है ना, जो प्यारी ऑडियंस है मेरी सपोर्ट करने वाली, वो तो मैं बोलती हूँ तो वो मुझे यकीन करते हैं। पर जो नहीं मैं दिखाती हूँ, जो मेरे हेटर्स हैं, क्योंकि देखिए हर किसी की यूट्यूबर की लाइफ में ना 2-4 हेटर रहते ही रहते हैं। हेटर नहीं है वो, एक्चुअली उनके घर में झगड़ा होता है, वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं, तो वो दूसरों को देखते हैं ना, तो वो ये सोचते हैं कि जब मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ तो ये व्यक्ति कैसे आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए उसको टॉर्चर करते हैं। पर कोई बात नहीं, अब तो मुझे कहना चाहिए हैबिट हो गई है 2-4 लोगों की सुनने में भी। तो पहले तो मैं चलो कमेंट को डिलीट भी कर देती थी, हाइड भी कर देती थी। कुछ लोग आज भी हंसते हैं, ऐसा नहीं है, ऑफ कैमरा भी हंसते हैं, ऑन कैमरा भी हंसते हैं, पर कोई बात नहीं। मैं कहती हूँ कि जब मैं बन जाऊँगी ना कुछ, उसके बाद लोगों की हंसी अपने आप गायब हो जाएगी। जैसे जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, जब मैं हस्बैंड के लिए हेल्प मांग रही थी, कुछ भी कर रही थी ना, तो मेरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा हंसी उड़ाई थी कि अरे ये तो भीख मांग रही, ये कर रही, वो कर रही। पर जब मैंने इलाज करा लिया था ना, मैंने सब कुछ करा लिया ना, तब उसके बाद उनको यकीन हुआ कि हाँ कुछ इसमें बात है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसी जो बहू है, बेटी है, सबको होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आप लोग यकीन कर सकते हैं कि मेरे सपोर्ट में कोई भी नहीं था, मैंने ही लोगों से हेल्प मांगी थी, मैंने खुद किटी डोनेट की, तो ये आप लोग यकीन कर सकते हैं ना। और इसमें मुझे कई लोग ऐसा तोड़ रहे थे, मरोड़ रहे थे कि नहीं ये हमारी इज्जत है, बेइज्जती हो रही है। पर जब मेरी लाइफ में हो गई ना वो चीज़, जब मैंने वो चीज़ हासिल कर ली, जब मैंने उस व्यक्ति को खड़ा कर दिया अपने हस्बैंड को, तो वही लोगों ने मुझे बोला कि हाँ इस बात में तो दम है ना। और आप लोगों ने देखा था मेरे को न्यूज़पेपर में भी आया था मेरा, उसमें टीवी में भी आया था मेरा, उसी समय आया हुआ था। 1-2 इंटरव्यू और हुए हैं हालांकि, पर वो हमारे जबलपुर वाले में हुआ है, बाहर में नहीं हुआ था। और मुझे जो स्टॉक से भी कॉल आई हुई थी, मतलब 2 महीने पहले कॉल आई हुई थी, पर अब इतना बारिश हो रही थी और ये कहीं जा नहीं सकते थे, तो मैंने उनको मना कर दिया था, जो स्टॉक वाले को मैंने मना कर दिया था कि मुझे मतलब नहीं आना है। क्योंकि जो स्टॉक वाले को पहले आया था फ़ोन, आ जाओ क्या छोड़ना नहीं भैया का हाथ, आ जाओ। चलो चुप। हाथ पकड़ो। देव को सीधे स्कूल से ले, सीधे हम आ गए।
करो, नहीं दो दो दो। तो यहाँ पे मंदिर था, यहाँ पे भोले बाबा का सावन का महीना है, यहाँ पे मैं दर्शन कर लूँगी। अब घर जाऊँगी और जो भी जो स्टॉक वाली बात है अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं देखूँगी, कोशिश करूँगी वहाँ जाने की, नहीं तो कोई बात नहीं। भोले बाबा सबके ऊपर कृपा बनाए रखना।